अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं करेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि राउंड करेक्टर क्या होता है, फ्लैट करेक्टर क्या होता है, फॉइल करेक्टर क्या होता है, एट्सेट्रा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉइल करेक्टर के बारे में है। एंड ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, बुक M.H. एब्राहम की बुक है, जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है फॉइल को। तो अ करेक्टर, एक कोई करेक्टर इन अ वर्क, किसी वर्क में, हु, जो कि सर्व्स टू स्ट्रेस, जो स्ट्रेस डालता है, एंड हाईलाइट द डिस्टिंक्टिव टेम्परामेंट, जो हाईलाइट करता है, दिखाता है, किस चीज़ को दिखाता है, डिस्टिंक्टिव टेम्परामेंट, कुछ विशेष टेम्परामेंट को, विशेष योग्यताओं को, किसकी, ऑफ द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट हीरो के सिमिलर है, तो जो उस प्ले में जो प्रोटागोनिस्ट है उसके जो विशेष टेम्परामेंट हैं उनको स्ट्रेस करता है या हाईलाइट करने का काम करता है, इस टर्म ऑफ फॉइल, उसको फॉइल कहते हैं। बाय शार्प कंट्रास्ट, जो क्वालिटीज़ हमारे हीरो के अंदर, प्रोटागोनिस्ट के अंदर हैं, उससे डिफरेंट होती हैं उसके अंदर, ठीक है। दस, जिस प्रकार लियर्टीज द मैन ऑफ एक्शन इज अ फॉइल टू द डायलेटरी हेमलेट, जिस तरह से, अब देखिए एग्जाम्पल, जो हेमलेट है, हेमलेट प्ले में हमारा प्रोटागोनिस्ट है, हीरो है उस प्ले का, कैसा है, डायलेटरी है, वो थोड़ा सा कैसा है, मतलब किसी भी काम को, मैन इन एक्शन है, वो कोई भी काम जल्दी से नहीं करता, ये टुक अ लॉट ऑफ टाइम। जबकि जो लियर्टीज है, ठीक है, वो क्या है, मैन ऑफ एक्शन है, उसमें वो किसी भी काम को, जैसे कि हेमलेट है, हेमलेट को अपने फादर का बदला लेना है, रिवेंज ट्रेजेडी है। अब अपना फादर का बदला लेने के लिए वो 100 बार सोचता है कि मैं उसको मारूं या नहीं मारूं, ठीक है। मगर जो लियर्टीज़ है, आप देखते हैं, वो तुरंत ही कसम खा लेता है कि भाई मेरे फादर को हेमलेट ने मारा है तो मैं इसको मार के ही रहूँगा, मेरी बहन का भी जो मृत्यु हुई है वो इसकी वजह से हुई है, तो मैं इसको लेकर ही रहूँगा। तो अब इन दोनों को ही कंपेयर करो भाई, ये सिर्फ अब दोनों हैं, तो अब दोनों को कंपेयर करो, किसी के अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है, किसी के अंदर क्या बुरी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के फॉइल हैं। इसी लियर्टीज़ की वजह से हेमलेट को एक मैन इन एक्शन दिखाया जाएगा, और इसी हेमलेट की वजह से लियर्टीज़ को मैन ऑफ एक्शन दिखाया जाएगा, और इसको मैन ऑफ इन एक्शन दिखाया जाएगा, ठीक है। द फायर ब्रेंड हॉटस्पर इज अ फॉइल टू द कूल एंड कैलकुलेटिंग प्रिंस हॉल इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो जो हमारा हेनरी फोर्थ है, जिसमें हॉटस्पर है, जो फॉइल है किसका, प्रिंस हॉल आने वाला राजा बनने वाला है, मगर उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक है, केयरलेस पर्सन है। जबकि जो हॉटस्पर एक बड़ा ही एम्बिशियस किंग बनने के योग्य पर्सन है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, अब ये इसकी बुराई जो दिखेंगी स्टेज पर जनता को, वो किससे कंपेयर करके दिखेंगी, हॉटस्पर से। तो ये इसका फॉइल हो गया, ठीक है। इस हॉटस्पर की वजह से ही तो कोई दो चीज़ है, तभी तो आप कंपेयर करोगे ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो राइटर इसी तरह से, राइटर ने हेमलेट को भी रखा, लियर्टीज़ को भी रखा, तो जनता देखने वाली अपने आप डिसाइड करेगी कि भैया किसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, किसके अंदर बेकार क्वालिटीज़ हैं, इन द सेम वे, ठीक है। ये भी हॉटस्पर और प्रिंस हॉल, ठीक है। एंड इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज द जेंटल एंड complaint Jane Bennet serve as a foil to her strong-willed sister Elizabeth। अब जबकि जो फॉइल है, फॉइल हम देखिए टिफ़िन में फॉइल लगाने का भी एक लीफ होती है, काम होता है टिफ़िन में, डेली हम फॉइल का यूज़ करते हैं। ओरिजिनली सिग्निफाई लीफ, इसका मतलब लीफ से होता है, एंड केम टू बी अप्लाइड टू द थिन शीट ऑफ ब्राइट मेटल प्लेस अंडर अ ज्वेल टू एनहेंस इट ब्राइटनेस। फॉइल का काम होता है, किसी आपने मिठाई में भी देखा होगा, वहाँ फॉइल वर्क लगा देते हैं, ठीक है, और वो चमकती है मिठाइयों के ऊपर। इन द सेम वे ज्वेलरी के ऊपर भी वो एक सीट आपको मिल जाएगी, है ना। वो क्या काम करती है, ब्राइटनेस को एनहेंस करने का काम करती है, एनहेंस इट ब्रिलियंस, ठीक है। और उसी तरह से फॉइल करेक्टर भी, आप ये देखिए, आपने विवाह मूवी देखी है, और विवाह मूवी के अंदर हीरोइन होती है और उसकी बहन होती है, और जब उसकी बहन है तो वो थोड़ी सी उसको सांवली बना दिया जाता है, उसके सांवले होने से ही जो उसकी हीरोइन है विवाह मूवी की, उसकी खूबसूरती झलकती है। ये फॉइल है, वो उस मूवी में वो एक दूसरे की फॉइल है, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल और देखिए कि 14 ब्रांस इन हेमलेट इज प्रिंस ऑफ नॉर्वे। तो 14 ब्रांस जो है वो प्रिंस है नॉर्वे का, हुज फादर वॉज किल्ड बाय हेमलेट्स फादर, जिसके फादर को मारा गया है, किल किया गया है हेमलेट के फादर के द्वारा। 14 ब्रांस विशेस टू अटैक डेनमार्क।
टू एवेंज हिज फादर्स ऑनर, अपने फादर की वजह से, अपने फादर का बदला लेने के लिए वो डेनमार्क पर अटैक करता है। ये भी यहाँ पर दिखाता है कि मेकिंग हिम अनदर फॉइल फॉर प्रिंस हैमलेट, ये एक और फॉइल दिखाता है प्रिंस हैमलेट का, कि एक तो भाई कि प्रिंस हैमलेट हैमलेट के अंदर कितना प्रोकास्टिनेशन है, बाकी जो अदर करेक्टर हैं वो तुरंत ही उस काम को कर लेते हैं। आई होप कि अब आपको फॉइल क्या होता है, फॉइल करेक्टर किस तरह से होते हैं, समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अब एक कमेंट आप ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।